भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार बड़ा कदम उठा रही है। संसद में 3 अहम विधेयक पेश किए गए जिन पर सियासत गर्मा गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में संविधान 130वां संशोधन विधेयक, केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पेश किया। इन बिलों का मकसद साफ है कि अगर किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री पर कोई भी गंभीर आपराधिक केस दर्ज होता है और वो 30 दिन से ज्यादा जेल में रहते हैं तो उनके पद पर बने रहने का कोई हक नहीं होगा। ये संभव हो ही नहीं पाएगा, यानी 31वें दिन से उनका जो पद है वो खुद ही खत्म माना जाएगा। सरकार का दावा है कि ये कानून जवाबदेही और नैतिकता को मजबूत करेगा, लेकिन विपक्ष इसे लोकतंत्र और संविधान पर सीधा हमला बता रहा है। AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इससे पुलिस के हाथों में सत्ता चली जाएगी। वहीं कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इसे संविधान के संघीय ढांचे के खिलाफ बताया। हालांकि कुछ नेताओं ने इसका समर्थन भी किया। इस पर उठ रहे विवादों के बीच में गृह मंत्री अमित शाह ने सफाई दी। कहा कि यह बिल जल्दबाजी में नहीं लाया गया, बल्कि इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जाएगा ताकि सभी दलों की राय ली जा सके। और तो अब निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि क्या ये बिल देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक कदम बनेगा या फिर एक और राजनीतिक टकराव की वजह बन जाएगा, क्योंकि SIR को लेकर तो पहले ही बवाल है और अब ये नया जो बिल लाया जा रहा है इसको लेकर सियासत गरमाई रही और विपक्ष के बड़े चेहरों ने खुलकर बात की। बिल पेश किया गया। जब बिल पेश किया गया गृह मंत्री अमित शाह के जरिए तो उस बिल की कॉपी को फाड़ा गया और उनके ऊपर फेंक दिया गया। वो तस्वीरें भी सामने आई हैं। अब इसको लेकर राजनीति खूब गरमा रही है। विपक्ष से लेकर सरकार को घेर रहा है। कुछ बड़े चेहरे हैं जिन्होंने सवाल उठाए हैं। किसने क्या कहा, सुन लीजिए। अब महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं, मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। अरेस्ट के पहले मैंने इस्तीफा दिया है। देखिए, इसमें विपक्ष को यही आशंका है कि इसमें विपक्षी मुख्यमंत्रियों मंत्रियों को परेशान किया जाएगा, उनको पद से हटाने की कोशिश होगी। एनीवे, अभी तक सुनने में आया है कि यह सिलेक्ट कमेटी को जाएगा। अभी सिलेक्ट कमेटी में देखिए क्या होता है। है बहुत दुख देने वाला है। वरिष्ठ सांसद लोग इस तरह का व्यवहार करेंगे, फिजिकल अटैक की कोशिश करेंगे, कागज में लपेटकर ढेला फेंकेंगे। ये मतलब क्या है इसका? क्या परेशानी है आपको इस बिल से? इसीलिए कि ये बिल केजरीवाल ऐसे लोग जो जेल जाते हैं, इस्तीफा नहीं देते, उसके लिए उपाय कर रहा है। और इस बिल में ये भी प्रावधान है कि जैसे ही आपको बेल मिल गया आप वापिस आकर के फिर बैठ जाएंगे। लेकिन कुछ लोग जो नैतिकता की दुहाई देकर के भी जेल जाकर भी शासन चलाते हैं, उससे भारत के राजनीतिक शुचिता कमजोर होती है, शर्मिंदा होती है। नहीं तो जिस तरह से हमने आज जो दृश्य देखा पार्लियामेंट में, कोई भी सभ्य समाज जो है उसको देखकर मैं कहूंगी कि शर्मसार हो जाएगा। जो विपक्ष के नेता लोग हैं वहाँ पे आके जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी हैं, जब वो बिल प्रपोज कर रहे थे, उनका माइक निकालने की कोशिश करी। क्रिमिनल बिल जो लाया जा रहा है
वो इसलिए लाया जा रहा है कि जब संविधान बना होगा तब शायद संविधान बनाने वालों को, देश के निर्माताओं को इस बात का एहसास ही नहीं रहा होगा कि लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग इतने करप्ट हो जाएंगे, इतने भ्रष्टाचारी हो जाएंगे, इतने बड़े क्रिमिनल होंगे कि उनको जेल जाना पड़ेगा, और उससे भी बढ़कर कि वो जेल जाने के बाद भी अपना पद नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि जो बिल आ रहा है वो ठीक बिल है कि अगर आप पर कोई इल्ज़ाम है, आपको जेल में जाना पड़ रहा है, तो आप जेल से बैठकर सत्ता नहीं चला सकते हैं। तो ये कानून जहाँ तक मैं समझता हूँ ठीक है। हमारी पार्टी का मानना ये है कि ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का, ड्यू प्रोसेस का, और जो जनता को ये इख्तियार है कि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को अकाउंटेबल बनाए, ये सब चीज़ें उसके खिलाफ जाता है। सेपरेशन ऑफ पावर्स आप देख लीजिए कि एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को फ्री रन मिल जाएगा, कि वो खुद जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर हो जाएंगे, और मुख्यमंत्री को हटाना है तो असेंबली It goes against everything, and to couch it as a measure which is being taken anti-corruption is just to pull a veil across the eyes of the people, because what it basically allows a government to do is to put you don't even have to be convicted. Tomorrow you can put any kind of case on a chief minister and put him in jail for have him arrested for 30 days without even him being convicted, and then he ceases to be chief minister. It's there plain for everybody to see. So I think that it's absolutely wrong. It's anti our constitution. It's against our constitution. It's undemocratic. साथियों को भी और सबको गौर से देखना चाहिए। एक्यूज्ड और कन्विक्टेड का पूरा फर्क मिट गया। जिस तरह से ईडी के बारे में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी थी कि आप राजनीतिक गेम का हिस्सा बन रहे हो, उसके बाद आपको क्या लगता है किसी को पीएमएलए में फिक्टिशियस डाल दो, 30 दिन नहीं आया वो पद? तो ये एक तरीका है कि जहां आप चुनाव नहीं जीत सकते वहां अब आपको हाउस